हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एमपीएससी स्टडी हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 10th में स्टैटिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने करीब 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स के ये लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें हम लोग मीन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। जस्ट बता दिया जाए तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मीन के बारे में ही डिस्कशन किया हुआ है। लाइक यदि हम बात करें तो मीन निकालने के जो मेथड थे वहाँ पर 3 प्रकार के मेथड बताए गए थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 2 प्रकार के मेथड को क्या कर लिया है, पूरी तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड था इसमें बताया गया था कि फर्स्ट जो मेथड है वो कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। कौन सा? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसके बाद क्या था, तो सिंपली एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा? सेकंड जो है वो कौन सा था, लाइक एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। इसके साथ साथ जो थर्ड है जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे उसका नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो सिंपली यदि हम बात करें तो हमने बताया था कि आप मीन जो निकाल रहे हैं वो मीन निकालने के लिए आप इनमें से किसी एक भी तरीके को आप आजमा सकते हैं, ठीक है। लाइक यदि इससे निकालने का मन है तो इससे निकालिए, इससे निकालने का मन है तो इससे निकालिए, लाइक इससे निकालने का इच्छा है तो इससे भी निकाल सकते हैं। आंसर तीनों से सेम आता है तो आपको पता चल चुका है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे जो थर्ड इसका मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग मीन निकालने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें मीन निकलता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि स्टेप डेविएशन से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, तो फिर एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे, लाइक वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसी के बेसिस पे मतलब एक क्वेश्चन लेंगे, लाइक उसमें तीनों फार्मूले हम यूज करेंगे। कौन कौन सा? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और इसके साथ साथ स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें यदि हम बताते तो डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने सीधे सीधे जो क्या था मीन था उसको किस प्रकार से निकाला था, तो एक्स आर इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान क्या था, सिग्मा एफ, ठीक है, ये कहानी थी। इसके साथ साथ यदि इसमें बात की जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने कैसे निकाला, तो एक्स बार इज इक्वल टू लिखा गया ए प्लस तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान सिग्मा एफ आई, इसके बेसिस पे निकाल लिया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखिए ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पर डी यूज किए हैं तो हम लोग कह सकते हैं डी बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डी जो आएगा उसके बेसिस पे उसका भी हम यदि क्या कर रहे हैं, मीन निकालें, उसके बाद ए में हम इसको ऐड कर दें या सेपरेट लाइक जो भी आ रहा होगा उसको यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एज्यूम मेथड कुछ सिंपली हम लोगों ने इसके बारे में देखा है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या आप ऐसे लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, डायरेक्ट मेथड, और इसके साथ साथ जो सेकंड है वह एज्यूम्ड मीन मेथड है। इन दोनों के बेसिस पे हम लोगों ने मीन निकालना सीख लिया, ठीक है। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से किस प्रकार से मीन निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी देखा था कि जो डायरेक्ट मेथड के बाद एज्यूम्ड मीन मेथड हमने देखा उसमें लाइक क्या हुआ था, तो कुछ नहीं था, कहानी बस इतनी सी चेंज हुई थी कि एज्यूम्ड मीन मेथड में हमने एक अलग सी वैल्यू निकाली थी जिसका नाम क्या था, डी। और डी हम लोगों ने कैसे निकाला था, तो डी देखा गया था एक्स आई माइनस क्या था, ए। और ए की बात की जाए तो ए हम लोगों ने क्या किया था, यह क्या है, एज्यूम्ड मीन ही है, क्या था, एज्यूम्ड मीन है, मतलब मीन को ही हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था, इसीलिए इस मेथड का नाम भी क्या रखा गया है, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मतलब कि यहाँ पर एक ही टर्म आया था, लाइक हम कॉलम की बात किया तो कॉलम वहाँ पर चेंज हो गया था, तो कॉलम चेंज होकर क्या बन गया था अपना, तो वहाँ पर एक कॉलम आया था डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो बस ऐसे समझिए कि स्टेप डेविएशन मेथड में जब हम इंटर करेंगे तो लाइक वहाँ भी क्या होगा, एक जो अपना क्या होगा, सिंपल से वे से समझ सकते हैं कि जो कॉलम आएगा उस कॉलम का एक नंबर फिर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फार्मूला जैसे आया था यहाँ पर लाइक उसी प्रकार से यहाँ का भी फार्मूला हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, खाका जिसे बोल रहे थे हम लोग, ठीक है, मतलब कॉलम खींचते हैं और उसके बेसिस पे समझते हैं कि किस प्रकार से हम मीन को स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टेप डेविएशन मेथड, चलिए तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें तो हम लोगों के पास क्या होगा, लाइक यदि हम बात करें तो क्लास इंटरवल तो होगा ही, इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, 2 चीज़ें तो अपने पास होंगी, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम में जो होगा, सब फर्स्ट यदि हम बात करें तो अपने पास क्या होगा, क्लास इंटरवल तो होगा ही, ठीक है। क्या बात कर रहे थे, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो सेकंड यदि हम प्रॉपर्टी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या था, फ्रीक्वेंसी था, क्या था,
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग किससे दिखाते हैं, एफ आई से, ठीक है। जो रिपीटेशन नंबर्स होते हैं, लाइक यदि हम इसकी बात करें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर लिखा था क्लास मार्क। क्या लिखा था, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे आया था, तो हम लोग देखे थे कि हम लोगों को क्या करना था, क्लास इंटरवल में से जो क्या था, लोअर लिमिट थी और हायर लिमिट थी, आप कह सकते हैं दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दिए थे, डिवाइड किए थे, तो हमें क्या मिला था, क्लास मार्क। और इसी को हम लोग क्या दिखा रहे थे, एक्स आई, ठीक है। किसे दिखा रहे थे, एक्स आई। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो इसी में हम लोग क्या मानते थे, ए मानते थे, ठीक है। क्या मान लेते थे कि ए यहाँ से ही कहीं से हम क्या करते थे, पूरे में से कहीं से ही मान लेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोग को समझे थे। इसके बाद यदि जस्ट इसके बाद वाली बात करें तो यहाँ पर क्या आया था अपना, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आया था क्या, डेविएशन, लाइक डी इज इक्वल टू जो था एक्स आई माइनस ए, क्या था, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। कुछ इस टाइप से था। तो जस्ट लाइक इसके बाद हम लोगों ने लिखा था एफ आई डी आई ना, यदि इसको डी आई के फॉर्म में लिखे तो हम लोग लिखे थे एफ आई डी आई ना, मतलब एक कॉलम जो अपना था यही वाला डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यही क्या हुआ था, बढ़ा था। बस ऐसे ही समझ लीजिए कि अब इसके बाद एक और कॉलम बढ़ जाएगा जिसका नाम होगा यू। क्या होगा, यू आई, आप कह सकते हैं यू आई क्या होता है, डी आई अपान में एच होता है। क्या होता है, डी आई अपान एच। एच देखिए क्या होता है, आप बेसिकली वहां से समझिए, एच ऐसे यहाँ से भी समझ सकते हो कि जो क्लास इंटरवल का जो सेपरेशन होता है, लाइक उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जितने नंबर्स उसके बीच होते लाइक करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ठीक है। मतलब यदि हम बोले यहाँ से 0 से 10 लिख रहे हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, लाइक ऐसे लिख रहे हो, तो 0 से 10 मतलब 10, 10 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 10 आएगा। 10 to 20, तो 20 में से यदि हम क्या करें, 2 को सब्ट्रैक्ट, सॉरी 10 में 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 आएगा। तो लाइक यहाँ पर यदि हम बात करें तो 10 क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। बस ऐसे ही क्या किया, 20 से 30 है तो 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो लाइक वह क्या होगा, एच होगा। आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। इसके साथ साथ बेसिकली यदि यहाँ से नहीं है तो आप यहाँ पर आइए, क्लास सॉरी डी आई जो निकाले हो, क्या निकाले हो, डी आई। तो डी आई में पूरे में से देख लीजिए आप क्या कॉमन है, लाइक आप ये समझ सकते हो कि जो डी आई यहाँ पर आएगा उसका एस सी एफ, एससीएफ आप जानते हो कि बड़े से बड़ा वन नंबर होता है जिससे पूरे में डिवाइड करते हैं तो वह डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो बस हमको क्या करना है कि यहाँ से डी की वैल्यू में से जो कॉमन हो, जो सबसे बिगेस्ट नंबर कॉमन हो, उसी को आप क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे, ठीक है। आप यहाँ से क्लास इंटरवल देखिए या मत देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर कॉमन वर्ड ढूंढ लीजिए, देखिए जो कॉमन नंबर होगा उसी को हम क्या मानेंगे, एच मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे इसी जस्ट इसके बाद आया था एफ आई डी आई, तो हम इस बार एफ आई डी आई नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई। मतलब इस अगला जो हमारा कॉलम होगा वो क्या होगा, एफ आई यू आई, ठीक है, एफ आई यू आई। तो ए इस बार अपना क्या होगा, कॉलम होगा कुछ इस प्रकार से। ये इतने कॉलम होंगे अपने पास, ठीक है। ये हो गया कॉलम, ठीक है। अब बात करेंगे अभी फार्मूले की, ठीक है। तो फार्मूले के लिए यदि हम बात करें तो सिंपली यहां तक इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसी से क्वेश्चंस भी एक आध तो लगा लेंगे हम लोग और इसके साथ साथ समझ भी लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यदि हम क्लास इंटरवल की बात करें, ठीक है, तो क्लास इंटरवल देखिए, मान लीजिए स्टार्ट हुआ 0 से 10, फिर 10 टू क्या है, 20 है, लाइक ऐसे ही फिर बात करें 20 टू कितना है, 30 है, फिर 30 टू 40 ले लेते हैं, ऐसे ही फिर 40 टू 50 लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखिए फ्रीक्वेंसी हम ऐसे ही लेंगे जाके ऐड करने पे क्या हो, आसान हो, तो ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, यहाँ पर 3 है, 7 हो गया, 7 5, यदि हम बात करें तो 12, और 12 में यदि हम बात करें फिर 4 ऐड कर दें तो 12 4 16, और 16 में फिर 4 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। ऐसे मान लीजिए है अपने पास, ये हो गई। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो सिंपली क्लास मार्क, तो यहाँ तक आपको कहानी तो पता है कि कैसे निकालना है। तो सिंपली यदि हम बात करें तो क्लास मार्क के बेसिस पे यदि हम निकालें तो यहाँ पर क्लास मार्क कैसे होगा, तो डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे मतलब दोनों को जोड़ के तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। लाइक इसके बाद देखेंगे तो ये कितना आएगा 25, और इसके साथ साथ इस वाले को देखेंगे तो 35, और इसके साथ साथ इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। ये हो गई कहानी। अब अच्छा आगे समझिए, तो आगे यदि हम बात करें तो डी आई क्या था, एक्स आई माइनस ए, मतलब यहाँ भी ए आएगा। मतलब यदि हम बात करें स्टेप डेविएशन मेथड में भी तो हमारे पास क्या आएगा, ए मिलने वाला है। ए क्या था, एज्यूम्ड मीन है। यदि हम ए की बात करें तो ए अपने पास क्या होगा, एज्यूम्ड मीन, जो हम मीन को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, वही होगा ए,
ठीक है, ये चीज़ आप समझ लेंगे। तो आप यहाँ पर समझिए ए की वैल्यू, तो ए का मैंने बोला था कि इसमें से किसी को भी मान लीजिए, यदि ऑड नंबर में है तो जस्ट मिडिल में जो हो उसको मानिए, यदि इवन नंबर में है तो मिडिल में फर्स्ट नंबर ही क्या कर लीजिए मान लीजिए, मिडिल में 2 मिलने वाले हैं तो उसमें से फर्स्ट या सेकंड कोई भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप ए यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, कहीं भी मानेंगे आंसर तो आने ही वाला है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में ही मानते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो चलिए इस बार बीच में क्या दिख रहा है 25, तो लाइक ए इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं 25, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ तक तो हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वहाँ चलेंगे, तो सिंपली पहले इसको लिख लेते हैं। तो कैसे होगा, 5 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -20, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 हो जाएगा, इसके साथ साथ इसमें से इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, फिर 35 में से 25 तो लाइक कितना आएगा 10 आएगा, इसके बाद फिर आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब देखिए मैंने कहा था कि आप यदि h की बात करिए, देखिए h की बात करेंगे तो h सिंपली यहाँ पर कितना है, तो आप मैंने बोला कि इस नंबर पे कॉमन देखिए, जो कॉमन हो सबसे बड़ा नंबर उसी को h मान लीजिए। देखिए 10 से सब डिविजिबल है क्या, 10 2 जा 20, 10 1 जा 10 लाइक 10, फिर ये भी 20 डिविजिबल है। यहाँ आप समझेंगे तो मैंने बोला था कि जो क्या क्लास इंटरवल का सेपरेशन है उसी को आप क्या मान लीजिए h मान सकते हैं। तो ठीक है, चाहे यहाँ से करिए चाहे वहाँ से करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस बेसिकली आपको क्या करना है, मान लेना। तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू आपको दिख रही होगी कितनी, बोलिए 10 दिख रही है, तो हम 10 क्या मान लेंगे h मान लेंगे। दैट मीन्स आप क्या करना है, डी आई है ये है, अब उसी में क्या करना है उसे डिवाइड कर देना, क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, जस्ट डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, इधर डिवाइड करेंगे तो -1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी डिवाइड ही करना 0, यहाँ 1 हो जाएगा और इसके साथ साथ ये क्या हो जाएगा 2। अब देखिए जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते थे इसका लाइक FIDI निकालते थे, क्या निकालते थे FIDI निकालते थे, तो उसके बेसिस पे आप समझेंगे कि सर अच्छा ऐसा है कि FIDI निकालते थे तो बड़े नंबर्स थे, तो लाइक इसमें बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई भी करना पड़ता था। बट ऐसे यदि हम कॉमन नंबर्स को यदि हम निकाल ले बाहर तो क्या होगा, ये नंबर छोटे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो छोटे होने से क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बस यही है कि सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन वाले जो नंबर देखेंगे वो छोटे हो जाएंगे और आप बिना साइड में जाए हुए, लाइक हम जानते हैं कि हमेशा क्या करते हैं बगल में मतलब सॉल्व करने के लिए ऐसा यूज करने लगते हैं, तो बस वही चीज़ समझिए कि डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी, ठीक है। तो बस बेसिकली हमको क्या करना है FIUI निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसका और इसमें से अंतिम से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 4 2 जा क्या हो जाएगा -8, इसके साथ साथ इधर आइए तो 3 1 जा 3 हो गया, इसके साथ साथ फिर 5 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसके साथ साथ 4 का 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसके साथ साथ फिर 4 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये हो गई कहानी अपनी किसकी FIUI तक। अब यहाँ तक अच्छा समझ गए थे। यदि हम बात करें जो क्या था इसके फर्स्ट मतलब कि यदि हम बात करें एज्यूम्ड मीन मेथड जो था उसमें हम लोगों ने जो मीन का फार्मूला लिखा था वो क्या था, तो सिंपली हम लोगों ने देखा था कि x बार इज इक्वल टू क्या था a प्लस सिग्मा FIDI अपान सिग्मा FI, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, कहानी जस्ट उसी की जैसी है, बस इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस बार जो आएगा अपना फार्मूला वह आएगा a प्लस यहाँ पर h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें h से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, FIUI अपान में क्या होगा सिग्मा FI, ठीक है। आप समझ सकते हो कि यदि हम बोलें UI जो है वह UI क्या है DI अपान H है, क्या है DI अपान H। यदि हम यहाँ से देखो लिखना चाहें DI के स्थान पे लिखना चाहें तो DI यहाँ से निकालो। यदि हम कहें कि चलिए भैया UI की वैल्यू कितनी है तो DI अपान H है, कितनी है DI अपान H, तो DI की वैल्यू कितनी हो जाएगी H इंटू UI। अब यही DI यदि तुम के स्थान पे आप क्या रखो H इंटू UI रख दो, H इंटू UI मतलब आप रखोगे देखो तो क्या होगा a प्लस सिग्मा FI और AH इंटू UI अपान में क्या होगा सिग्मा FI, ठीक है। अब H में तो कोई नहीं है, H में I लगा नहीं है तो लाइक उसमें एडिशन से कोई मतलब नहीं होगा, तो H को वहीं क्या किया गया बाहर निकाल गया, तो बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस H इंटू सिग्मा FIUI अपान में, चलिए देखिए थोड़ा सा लाइट इशू हो गया था। तो सिंपली आप समझ सकते हो कि यहाँ पर यदि हम क्या करें H को बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा सिग्मा FIUI अपन सिग्मा FI। तो हम कहेंगे कि जो डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें आप क्या कर सकते हैं x बार इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस H इंटू सिग्मा FIUI अपन FI, ये हो जाएगा हमारा इसका फार्मूला, ठीक है। आप समझ चुके हैं ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं बीच से। इस क्वेश्चन के लिए H तो 10 ही था, ठीक है। तो अब समझ गए होगे। अब हमको क्या करना है इस बार क्या निकालना है तो सिग्मा FIUI निकालना, क्या निकालना सिग्मा FIUI। तो सिग्मा FIUI तो डेट मीन्स यहाँ होगा सिग्मा
FIUI, इसको ऐड करके सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। तो बेसिकली यदि देखा जाए तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। चलिए यहाँ पर सिग्मा FIUI, तो इधर देखा जाए तो देखिए 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ बचेगा -1, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 3। यदि हम FIUI की सिग्मा FIUI की वैल्यू पूछें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें सिग्मा F तो जरूरी है सिग्मा FI चाहिए हमको, सिग्मा FI तो ये कितना हो जाएगा, तो लाइक हम लोगों ने देखा था 4 3 7 7 5 12 12 4 16 और 4 कितना था 20, लाइक इसको तो शुरू में ही ले लिया गया था 20 अपने हिसाब से, ठीक है, कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी बन जाए आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा FI की वैल्यू कितनी हो गई 20 और उधर सिग्मा FIUI की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यदि हम मीन निकालना चाहें तो आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फार्मूला आपके सामने है। तो x बार इज इक्वल टू आप कर सकते हो a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 25 है, कितनी है 25, तो यहाँ पर रख देंगे 25 प्लस h की वैल्यू 10 है इंटू सिग्मा FIUI तो 3 अपान में कितना हो जाएगा, तो FI की वैल्यू कितनी है 20 है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 20 रख देंगे, ठीक है। चलिए इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 3/2, इसको करेंगे तो 25 प्लस 1 पॉइंट कितना होगा 5 होगा, इसको ऐड कर देंगे तो 26.5, मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो अपना मीन आने वाला है वो कितना है 26.5 है। तो आप समझ गए हैं कि यदि हमको क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से क्या करना है, किसी दिए गए कलेक्शन का आपको मीन निकालना है, तो आप क्या करेंगे इस फार्मूले से, इसके बेसिस पे आप उसको क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली बस यही चीज़ था, EH निकालने का बाहर बस एक ही मकसद है कि लाइक हमको मल्टीप्लाई क्या करना होगा, कम छोटा सा नंबर से करना होगा, इसके साथ साथ एडिशन भी अपना और आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसके आसानी से कर सकते हैं। यदि यहाँ भी देखिए यदि ये नंबर कॉमन हो या यहीं पर ये नंबर भी किसी नंबर से कॉमन हो तो वो तो बात खत्म हो चुकी है। लाइक कॉमन की बात करें तो यहीं पर जो कॉमन हो गया उसके बाद ये क्या बचेगा, प्राइम नंबर ही बचने वाला है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, यदि मिलता तो हम उसको किसी अदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यदि बेसिकली देखा जाए तो इन तीनों मेथड से आप क्या कर सकते हो, किसी भी दिए गए कलेक्शन का आप क्या कर सकते हो मीन निकाल सकते हो। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लिख लीजिए किस प्रकार से, देखिए इस चीज़ को आपको लिखना जरूरी है। यहाँ पर यदि हम बात करें क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, ईयर एंड डेट, लाइक ये सभी चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। अभी तो ये क्या है कि अलग अलग है, कभी किसी क्वेश्चन में मैंने कहा अभी कि हो सकता है तीनों मेथड से यदि आपको लगाना होगा तब कैसे लगाएंगे, तो आप एक ही में सभी को बना देंगे, ठीक है, एक ही में सभी को बना देंगे। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको कराते हैं, इसको आप क्या करिए वीडियो को पॉज करिए और इसके साथ साथ क्वेश्चन को राइट करिए, ठीक है। क्वेश्चन अपने से ही लगाइए, क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, उसके बाद अपना लगाइए किसी भी मेथड से, ठीक है। अब तो आपके पास तीनों मेथड हो गया, आप तीनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज करिए और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सम्मुख हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रखते हैं और यहाँ पर तीनों मेथड से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा लिखने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझ लेंगे। ये क्या है, पहले क्लास इंटरवल है, क्या है क्लास इंटरवल, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है और इसके साथ साथ क्या था, क्लास मार्क। अब यदि इतनी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं तो यहाँ पर लाइक यदि इसकी बात करें तो ये FI होता है, क्या होता है FI होता है। इसके साथ साथ इसी को हम लोग बोलते हैं XI। यदि हम बात करें डायरेक्ट मेथड में, किसकी बात करें, डायरेक्ट मेथड में, तो हम उस केस के लिए यदि समझना चाहें तो वहाँ पर हमको सीधे चाहिए FI XI, क्या चाहिए, सीधे FI XI चाहिए। तो हम यहीं पर बना लेते हैं FI XI, ठीक है। थोड़ा सा ये समझिए कि थोड़ा सा क्या होगा, लेंदी लगेगा आपको क्योंकि तीनों चीज़ें एक ही में होगी, तो आप समझ सकते हो कॉलम्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो समझिए FI। अब इसके बाद यदि ये नहीं होता, लाइक यदि हम बात करें डायरेक्ट, ये किसके लिए है, तो आप समझ सकते हो डायरेक्ट मेथड के लिए, किसके है,
डायरेक्ट मेथड के लिए ये वाली जो कॉलम है वो उसके लिए हो गई। ठीक है, अभी हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो होगा तो सिंपली हमको चाहिए डी, क्या चाहिए डी, तो डी बताया था क्या था, डी आई इज इक्वल टू था एक्स आई माइनस ए। ठीक है, और ये क्या था आपको पता था कि एज्यूम्ड मीन क्या है ना, यदि ए की वैल्यू बताया तो ये क्या था एज्यूम्ड मीन था, एज्यूम्ड मीन हो गया। इसके साथ साथ तो जो नेक्स्ट था लाइक डी निकल गया तो एफ आई डी आई, एफ आई डी आई हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए होगा ये मेथड, तो आप समझ सकते हो कि ये होगा किसके लिए, तो एज्यूम्ड मीन मेथड इसी को बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, चलिए यदि एज्यूम्ड मीन मेथड से नहीं करना होता तो एफ आई डी आई नहीं निकालते। ठीक है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड से यदि नहीं करना होता तो एफ आई डी आई नहीं निकालते। तो अब किसके पास जाते हैं हम लोग, यू आई के पास। किसके पास जाते हैं, यू आई। तो यू आई क्या होता है, तो यू आई सर ये होता है कि आप क्या करिए डी आई अपान एच कर लीजिए, डी आई अपान एच कर लीजिए। ठीक है, तो ये समझ गए होगे। सिंपली यदि हम बात करें तो इसके बाद जब यू आई निकल गया तो एफ आई और यू आई, ये होगा अपना कॉलम। ठीक है, यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं। यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्टेप डेविएशन में। ठीक है, अच्छा चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, फिर वही चीज़ लेते हैं हम लोग 0 से 10, या इस बार चलिए 0 से 20 लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 7 है, लाइक यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, मान लेते हैं इतना 7 4 5 3 2 और 1, सॉरी 2 4, सही ना, 5 3 4 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे, 7 4 11 होगा, 11 5 16, 16 3 19, 19 4 23 और 2 25। ठीक है, थोड़ा सा इजी करने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये कंप्लीटली अपना क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा खाका। ठीक है, चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। अब अपनी कहानी स्टार्ट हो गई, एक्स आई मार्क निकाल, क्लास मार्क निकालना है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सिंपल सी बात है, आपको इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा 10 आएगा, इसके साथ साथ इधर कितना आएगा 30 आएगा, फिर इधर बात करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, इसके बाद इधर बात करेंगे तो 70 आएगा, फिर यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, और इसके साथ साथ इधर बात करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हमको एफ आई एक्स आई चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए एफ आई एक्स आई चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहीं पर समझना है कि मल्टीप्लाई थोड़ा सा क्या हो रहा है, अभी तो डेसिमल के फॉर्म में भी नहीं है, लाइक हम कर सकते हैं। तो 7 7 जा 70 होगा, ठीक है, 3 4 जा 12 लाइक 120, इसके साथ साथ 5 5 जा 25 तो 250, 7 3 जा 21 210, 9 4 जा 36 और 11 2 जा 22 हो गया। अच्छा, इसकी ज़रूरत इसके लिए थी इसलिए ऐसा है, यदि नहीं ज़रूरत होती तो नहीं लिखते, ये तो आपको पता हो गया है। चलिए यदि एज्यूम्ड मेथड से होता तो ये इसको हमको निकालना जरूरी होता, तो लाइक इसको निकालेंगे। अब तो यहाँ पर क्या होगा, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तो क्या करिए इसमें एज्यूम करिए, तो भाई मिडिल में जो कोई है उसको मान लीजिए, तो ए इज इक्वल टू 50 मान लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी हो गई 50। अब 10 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करिए तो लाइक -40 -20 0 फिर 20 फिर 40 और इसके साथ साथ 60। ठीक है, आप देखिए मानने के लिए देखिए इसको भी मान सकते थे, इसको कहीं से भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था मिडिल में आप चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे को मान लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गई कहानी। अब क्या करना है, एफ आई डी आई निकालना है, तो एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करिए,
तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 जा तो कितना हो जाएगा 40 लाइक 400, गलत हो रहा है, फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई 7 4 जा 28 तो 280 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में तो लाइक 80 हो जाएगा। इसके साथ साथ 5 का तो ये 0 हो जाएगा। 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और इसका करेंगे तो 4 4 जा 16 लाइक 160, और इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। चलिए यू आई इक्वल टू निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं? यू आई इक्वल टू डी आई अपन एच है जो, उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर यू आई इक्वल टू डी आई अपन एच है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, एच क्या होगा, तो मैंने बताया था कि जो डी निकाले उसमें जो कॉमन दिख रहा है, देखिए 20 से आप देखेंगे सब में डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने बोला था वहाँ से देखिए या यहाँ पर देखिए तब भी हो जाएगा। 0 से 20, 20 से 40, तो 40 में से 20 सब्ट्रैक्ट करिए 20 आ रहा है, यहाँ पर सभी सेम है, तो लाइक एच की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई, ठीक है। यहाँ पर यदि आपको नहीं मिल रहा क्लास इंटरवल तो यहाँ पर देखिए जो कॉमन है उसी को क्या मानेंगे, एच मानेंगे, क्या मानेंगे, उसी को एच, ठीक है। तो समझ गए होंगे, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। डी आई यहाँ पर है, डिवाइड कर लीजिए एच से, एच क्या हो गया, तो एच इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे कितना है 20, 20 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 -1 0 और 1 फिर 2 एंड 3। अब एफ आई यू आई, तो एफ फिर यहाँ यू यहाँ मल्टीप्लाई करिए -14, ठीक है। 4 1 जा 4, 5 का 0 में तो 0 ही होगा, फिर 3 का 1 में 3 हो जाएगा, इसके साथ साथ 4 का 2 में 8 हो जाएगा, और 2 का 3 में 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा चलिए अब बारी बारी सबको निकालते हैं। तो सिग्मा एफ आई चाहिए हमको, सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए। तो इसको हम लोग जोड़ा था कितना आया था 25, ठीक है। देख लेते हैं 11 16 19 23 2 25, ठीक है, ये हो गई। यदि इसके आगे चलें तो हमको इसकी ज़रूरत है नहीं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई इसको जोड़ते हैं तो सब लास्ट में 0 है तो लाइक 0 आएगा। 7 2 9 9 4 9 5 14 15, 15 में यदि 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, 2 कैरी हो गया। यदि हम बात करें तो 1 और 3 हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 2 10, और 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12, 1230 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या चाहिए, एफ आई डी आई। यदि हम बात करें एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए तो एफ आई डी आई चाहिए, तो एफ आई डी आई निकाल लो। तो इधर ये दोनों चीज़ें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 360, कितना हो जाएगा माइनस का 360। यदि इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, तीनों 0, इसका 6 से 6 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो आ जाएगा कितना आ रहा है -20, कितना आ रहा है -20, ठीक है। अब किसको, एफ आई यू आई, किसको निकालेंगे, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई कितना आ रहा है, तो बेसिकली देखा जाए तो 4 और 4 14 14 4 ऐड 18 हो जाएगा। इधर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, माइनस का 1 बच रहा है, माइनस का 1, ठीक है, हो गया। अब चलिए निकालते हैं सबको बारी बारी से और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अभी तक तो क्या था, यही डिसाइड था कि मतलब लाइक यदि हम किसी भी मेथड से निकालें, चाहे डायरेक्ट मेथड से, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड से, या स्टेप डेविएशन मेथड से, तीनों से आंसर सेम आना चाहिए, यही मैं बोल रहा था बार बार। तो लाइक यदि यहाँ पर हम करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या होगा, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट यदि हम यूज करें यहाँ पर, तो सिंपली यदि बात करें तो फर्स्ट यदि डाल भी देते हैं, यहाँ पर बोलेंगे बाई डायरेक्ट मेथड, बाई डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए एक्स बार, इसका फार्मूला क्या होता है, तो सिंपली हम लोग जानते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, वैल्यू पुट करिए। तो एफ आई एक्स आई तो 1230 अपान में कितना हो गया 25। चलिए इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा 100 होगा, ठीक है, बचेगा 23 लाइक 230 हो जाएगा। अब इसका डिवाइड करेंगे तो 25 9 जा 225, 225 तो बचेगा कितना 5, तो आप डिवाइड करेंगे तो 49 पॉइंट कितना आएगा 2, 49 पॉइंट कितना आ रहा है 2 आ गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया
मीन हो गया, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड क्या था, तो सेकंड है बाई एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। इसके बेसिस पे यदि हम क्या करें, यहाँ पर निकालें, तो इस वाले के लिए क्या होगा, तो एक्स बार इज इक्वल टू यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलिए वैल्यू पुट करिए, तो ए की वैल्यू 25 प्लस ए की वैल्यू 50 है ना, लाइक 25 कहाँ है, ए की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पर रख दीजिए 50। इसके साथ साथ एफ आई डी आई तो कितना है -20 और अपान में कितना है इधर, तो एफ आई 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 - 20 अपॉन 25 डिवाइड करिए, तो 50 माइनस तो 0 पॉइंट क्या होगा 8, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 49.2, ठीक है। देखिए यहाँ से बाई एज्यूम्ड मीन मेथड से भी आंसर कितना आया 49.2 आ गया, ठीक है। अब थर्ड जो मेथड अपना वो क्या है, थर्ड मेथड की बात करें तो थर्ड मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड, तो यहाँ लिखेंगे बाई स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। चलिए अच्छा इसमें बात करें तो यहाँ पर बेसिकली इस वाले में क्या फार्मूला था, तो यहाँ पर बोला गया था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 50 प्लस एच की वैल्यू तो 20, इसके साथ साथ मल्टीप्लाई बाई दैट मीन्स इधर -1 अपान में एफ आई की वैल्यू 25, ठीक है। तो इधर क्या आ गया 50 माइनस ये भी वही चीज़ है 20 और 25, तो यह आ जाएगा 50 माइनस 0.8, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना हो जाएगा 49.2 आ गया। तो बेसिकली यदि देखा जाए तो तीनों मेथड से यहाँ पर इस वाले जो क्या था क्वेश्चन की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने तीनों मेथड से क्या किया, सॉल्व किया और देखा कि आसानी से, चाहे वह डायरेक्ट मेथड हो चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड हो, इसके साथ साथ स्टेप डेविएशन मेथड हो, आप तीनों मेथड से यदि आप लगाएंगे तो आपका आंसर सेम आने वाला। बस यदि मैं बोलूँ तो सिंपली यही कहानी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मीन एज्यूम्ड मीन मेथड या बाई स्टेप जो डेविएशन मेथड है इसका यूज किस लिए किया जा रहा है, तो बस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखिए समझ में आ रहा होगा कि यदि हम एफ आई एक्स आई की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिंपली सी बात है कि इतने बड़े नंबर्स आ रहे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफ आई एक्स आई तो ये बड़े नंबर्स थे, लाइक इसका मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पर ये हो रहा था, ठीक है। तो इतने बड़े नंबर्स आ रहे थे, इसके साथ साथ इसका नंबर्स में इसमें मल्टीप्लाई करिए तो फिर बड़े नंबर, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद आया था, बस इसके साथ साथ इसको ऐड करना है, ठीक है। अभी तो मैंने 5 ही नंबर लिया, लाइक ये 7 8 10 तक हो तो कैलकुलेशन थोड़ा सा और क्या होगा लेंदी होता जाएगा। आप ये कह सकते हो कि टाइम भी लगेगा ना, लेकिन उससे पहले यदि इसको किसी तरीके से आसान कर लिया जाए तो क्या होगा, हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो बस वही में किया गया कि यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड की थ्योरी लाती गई, तो वहाँ पर बेसिकली हम लोग जो एक्स आई लिख रहे थे उसी में से क्या मान रहे थे, किसी को भी ए मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ए हमने मान लिया तो उसके बेसिस पे देखा कि आंसर लो, लाइक यहाँ पर क्या किए तो डी आई निकाला, तो डी आई एक्स आई माइनस ए था, उसके बेसिस पे हमने डी आई निकाल लिया। अब क्या किया एफ आई डी आई, तो एफ यहाँ है डी आई यहाँ पर था, इसका मल्टीप्लाई करिया, इसके साथ साथ फिर यदि इसको भी इजी बनाना था तो मैंने कहा था देखिए इसमें सभी में आप समझ सकते हो कि यहाँ ना आके इस पे देखिए सभी में क्या है कॉमन है, तो कॉमन 20 दिख रहा था तो इसको एच मान लिया गया, एच मानने से क्या होगा और भी छोटा हो गया, ठीक है। डिवाइड करना आसान है ना, सिंपली कॉमन है तो उस चीज़ से डिवाइड करना तुरंत आसान है, कर सकते हैं। और इसके बाद मल्टीप्लाई कर लिए, एडिशन भी आसान है, छोटा सा नंबर भी आ रहा है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इधर का कैलकुलेशन आसान है, लाइक यहाँ तो वही चीज़ आने वाली है। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा डिवाइड, लेकिन इसमें और इसमें देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है यहाँ के बाद, ठीक है। तो बस बेसिकली ये समझिए कि इधर का कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इन मेथड्स का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जितने भी क्वेश्चंस आपके पास है, लाइक वह तीनों मेथड से आप यूज करिए, लगाइए। आई होप हमको तो नहीं लग रहा कि अब यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। आप चाहे ये मेथड मतलब डायरेक्ट मेथड यूज करिए, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड, इसके साथ साथ स्टेप डेविएशन, किसी भी मेथड से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, और मतलब लाइक यदि हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में बस क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है। जस्ट उसके बाद यदि वीडियो की बात करें तो वहाँ पर हम लेकर आएंगे इसका जो मीन हो गया, तो हम बात करेंगे मीडियन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, मीडियन की, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद, लाइक यदि हम बात करें तो 4-5 क्वेश्चन कराएंगे इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, मीडियन और या मॉड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।